मुल्क के नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कुछ देर बाद PTI का वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बॉयकॉट का ऐलान। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने का फैसला। शहबाज शरीफ को कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 वोट दरकार है। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में 174 वोट पड़े। मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM, JUI और दीगर जमातों की हिमायत हासिल है। PTI के 19 अरकान पहले ही मुनहरफ हो चुके हैं। जिस उम्मीदवार को 172 की हिमायत हासिल हुई वो कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया जाएगा। नए वज़ीर-ए-आज़म की हल्फबर्दारी तकरीब आज रात 8 बजे होगी। सदर मुमलिकत मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लेंगे। जो आदमी 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस, उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का फैसला कर लिया। PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान ने कहा कि हम किसी सूरत इस असम्बली में नहीं बैठेंगे। कल रात सबको समझ आ गई होगी कि PTI की ताकत क्या है। फवाद चौधरी का कहना है कि आज स्पीकर को इस्तीफ़े देना शुरू कर देंगे। PTI के मुख्तलिफ अरकान असम्बली के इस्तीफ़े आना शुरू हुए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बाज़ अरकान ने इमरान खान को इस्तीफ़े न देने का मशवरा भी दिया। कहा कि ऐवान में डट कर मुकाबला करना चाहिए, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस्तीफ़े देने वाले इस्तीफ़े दे देते हैं, बातें नहीं करते। नून लीग के शाहिद खाकान की गुफ्तगू। कहा इंतखाबात अपोजिशन की मर्जी से होंगे, आईनी इस्लाहात मशावरत से करेंगे। एहसन इकबाल बोले कि PTI इस्तीफ़े देती है तो शौक से दे, ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे। इंतखाबी इस्लाहात में PTI को भी शिरकत की दावत देंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमारा फोकस इंतखाबी इस्लाहात पर होगा। वक्त कम है, चैलेंज ज़्यादा है, ऐसे मौके पर हुकूमत चलाना आसान नहीं होगा। कल का जो अवामी शो था उस पर कमेंट कर रहे थे। कल की शो इज्जत अल्लाह देने वाला है, इज्जत अल्लाह देने वाला है। PTI के कल के पावर शो पर क्या कहेंगे। पार्लियामेंट हाउस आमद पर चेयरमैन PTI इमरान खान से सवाल। इमरान खान का इंतहाई मुख्तसर जवाब। कहा इज्जत देने वाला अल्लाह है, उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तकरीबन 100 अरकान की शिरकत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि हम इंतखाब नहीं लेंगे लेकिन हिसाब ज़रूर लेंगे। LNG, बिलिन, सुनामी ट्री, अद्वियात समेत तमाम स्कैंडल में इंतकाम नहीं, हिसाब ज़रूर होगा। शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत अभी संभाली नहीं और मुल्क की तरक्की का आगाज़ हो गया। स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू हो गई है, रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। बिजनेस कम्युनिटी को अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि मुल्क अब तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ की काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मशावरत। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो का नाम वज़ीर ख़ारजा के लिए ज़ेर गौर। नून लीग के 12, पीपल्स पार्टी के 7, JUI के 4, MQM के 2 वज़रा होंगे। काबीना में दीगर इत्तेहादियों की भी नुमाइंदगी होगी। मोहसिन दावड़, असलम भूटानी, तारिक बशीर चीमा को भी वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। स्पीकर के लिए नवीद कमर का नाम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की तब्दीली भी ज़ेर गौर। गुज़श्ता समात पर शहबाज शरीफ की ज़मानत मनसूख करवाने FIA की खुसूसी टीम आज अदालत में पेशी न हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ की हाज़री, माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज की पेशी। शहबाज शरीफ के वकील ने इस्तेदा की कि उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं, लंबी तारीख दी जाए, इनकी गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म की कार्रवाई ना की जाए। अदालत के पूछने पर FIA के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि इन्हें लंबी तारीख देने पर कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानतों में 27 अप्रैल तक तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली में इलेक्शन फौरी करवाने पर मुस्लिम लीग नून, काफ लीग और PTI में डेडलॉक बरकरार। नून लीग की 12 या 13 अप्रैल को इजलास बुलाने की तजवीज़। काफ लीग 16 अप्रैल को इजलास बुलाने पर बज़ैत लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन को बात करके 2 बजे आगाह करने का हुक्म दिया था।
दौरान समाज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी नहीं हो सकता था। इलेक्शन का वक्त बदल सकता है लेकिन दिन नहीं बदल सकता। सिर्फ सवाल यह है कि इलेक्शन मुलतवी किस कानून के तहत किया गया। इलेक्शन कल क्यों नहीं हो सकता, वहाँ किसी को तकरीर नहीं करनी, इजलास जल्दी करें, तमाम फरीक मिल बैठकर इसका हल निकाल लें। एडवोकेट जनरल के ऑफिस में बैठकर किसी नतीजे पर पहुँचने का कहा गया। पीटीआई के जहांगीर तरीन 16 अप्रैल को लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। ओन चौधरी का कहना है कि डॉक्टर्स ने जहांगीर तरीन को सफ़र की इजाज़त दे दी है। तरीन ने 15 अप्रैल को लंदन से लाहौर का टिकट बुक करवा लिया। जहांगीर तरीन वतन वापसी के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के वज़ारत आला के उम्मीदवार हमजा शहबाज और तहरीक इंसाफ के तमाम नाराज़ धड़ों से मुलाकातें करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 24 मुनहरफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर ऑफिस में जमा करवा दिया। मुनहरफ अरकान का ताल्लुक जहांगीर तरीन, अलीम खान और असद खोकर ग्रुप से है। स्पीकर पंजाब असम्बली मुकर्ररा वक्त में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का फैसला करेंगे। अरकान ने शो कॉज नोटिस के जवाब नहीं दिए थे। अपोजिशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। पार्लिमानी लीडर ANP सरदार हुसैन बाबक का कहना है कि सूबे के हकूक देने की यकीन दहानी पर तहरीक अदम एतमाद वापस ले रहे हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन सूबाई हुकूमत को गिराना नहीं चाहती, मकसद सूबाई असम्बली को तहलील होने से बचाना है। नए पाकिस्तान में सूबे को हकूक नहीं मिले, तवक्को है अब मिलेंगे। 145 के ऐवान में PTI और इत्तेहादी अरकान की 95 नशिस्तें हैं। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन को 73 वोट दरकार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। PSX 100 इंडेक्स 40,145 की सतह पर आ गया। डॉलर की कीमत नीचे आने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में मजीद ₹1.98 कमी, $1 182.70 का हो गया। डॉलर की बुलंद तरीन सतह $189.30 रही। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि रुपए की कदर बढ़ना और स्टॉक मार्केट में तेज़ी अच्छे इशारे हैं। IMF के ईंधन और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर अमल करना मुश्किल रहा। सियासी हालात दरपेश हों तो मुश्किल फैसले करने में ताख़ीर रहती है। उम्मीद है जल्द ये ताख़ीर ख़त्म होगी और IMF के साथ अगली ट्रांच मुकम्मल होने की अच्छी खबर सुनाएंगे। ज़रूरी है कि माशी पॉलिसी मुरतब करने वाले इदारे मालियाती इस्तेहकाम के मकसद को यकीनी बनाएँ। रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर माशी सरगर्मियों के सबब बैंक्स की कर्जगिरी बढ़ेगी। बैंकों का मुनाफा नए कारोबार और शरह सूद बेहतर होने के सबब बढ़ेगा। माली साल 2022 में GDP नमो 3 से 4% और माली साल 2023 में GDP नमो 4 से 5% रहने के अंदाजे हैं। गैर फाल कर्ज़ों की शरह बुलंद मगर मजमूई कर्ज़ों की 9% पर मुस्तहकम रहेगी। इमरान खान की वज़ारत उज़्मा के खात्मे के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में PTI के मुजाहरे। कराची में डालमिया रोड पर मुजाहरा, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद के F9 पार्क और रावलपिंडी में लियाकत बाग पर मुजाहरा। लाहौर में लिबर्टी चौक पर भी एहतजाज। पेशावर समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी PTI के कारकुनों और हामियों के मुजाहरे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पहले से बटी हुई थी, हुकूमत खत्म होने के बाद मजीद टूट फूट का शिकार हो गई। PTI को शिकस्त तस्लीम करके अपोजिशन में बैठना चाहिए। तहरीक इंसाफ सियासी शहीद बनने की नाकाम कोशिश कर रही है। इमरान हुकूमत गिराने की साजिश के मुबैना मरासले की तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपये जुर्माने के साथ दरख्वास्त खारिज कर दी। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। दौरान समाज जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि मामले को सियासी क्यों बना रहे हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है, आप क्यों अदालत आए।
इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलोन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। असासों की मालियत 404 खरब रुपए से ज़्यादा। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस का दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का चौथा नंबर। गुलकारा रियाना भी खरबपतियों की फहरिस्त में शामिल हो गई। यूक्रेन जंग के बाद रूस के 34 खरबपति अब खरबपति नहीं रहे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट में 196 रन की इनिंग्स खेलकर शिकस्त से बचा लिया था।